लोगों को तो कभी नहीं कहते देखा होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन महिलाओं को अक्सर कहते हुए देखा होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द होता है या नहीं होता है, आज हम आपको बताएंगे कि मर्द को दर्द होता है या नहीं होता है। मर्द को दर्द होता है और मर्द का दर्द ऐसा होता है कि वो दर्द मर्द की जान ले लेता है। अतुल सुभाष को पूरी दुनिया जानती है कि अतुल सुभाष ने सुसाइड कर ली। सुसाइड के पीछे की कहानी भी पूरी दुनिया जानती है कि अतुल सुभाष ने आखिर क्यों सुसाइड किया। लेकिन आत्महत्या जैसा ठोस कदम उठाने वाले अतुल सुभाष अकेले नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दुनिया भर में आत्महत्या मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। आत्महत्या मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह इसलिए है क्योंकि अकेले भारत में साल दर साल आत्महत्या करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। NCRB के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि आत्महत्या करने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कहीं ज्यादा है। 2 दशकों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सुसाइड करने वाले हर 10 में से 6 या 7 पुरुष होते हैं। 2001 से 2022 के दौरान हर साल आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 40 से 48 हजार के बीच रही, जबकि इसी दौरान सुसाइड करने वाले पुरुषों की संख्या 66 हजार से बढ़कर 1 लाख के पार चली गई। 2022 में 1.70 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 1.22 लाख से ज्यादा पुरुष थे, यानी हर दिन औसतन 336 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। इस हिसाब से हर 4.5 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में हर 1 लाख मर्दों में से 12.6 सुसाइड करके अपनी जान दे देते हैं। वहीं हर 1 लाख महिलाओं में से दर 5.4 की है। NCRB की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 30 से 45 साल की उम्र के लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं। इसके बाद 18 से 30 और फिर 45 से 60 साल की उम्र लोगों में सुसाइड के मामले ज्यादा सामने आते हैं। पिछले साल 30 से 45 साल की उम्र के 54,351 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनमें से लगभग 77% पुरुष थे। इसी तरह 18 से 30 साल की उम्र के 62,108 लोगों ने सुसाइड की, जिनमें से 65% पुरुष थे। वहीं 45 से 60 साल की उम्र के आत्महत्या करने वाले 31,921 लोगों में से 82% से ज्यादा पुरुष शामिल थे। यही रिपोर्ट यह भी बताती है कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर लोग शादीशुदा होते हैं। पिछले साल 1,14,485 शादीशुदा लोगों ने सुसाइड की। इनमें से करीब 74% पुरुष थे। हर व्यक्ति का आत्महत्या करने का अलग अलग कारण होता है। एक्सपर्ट का मानना है कि डिप्रेशन, तनाव की वजह से आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई बार मेडिकल कारण भी होता है। इसके अलावा जब इंसान के पास अपनी परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता तो भी वो सुसाइड कर लेता है। NCRB ने अपने रिपोर्ट में आत्महत्या करने वाले कारणों के बारे में भी बताया है। इसके मुताबिक फैमिली प्रॉब्लम और बीमारी, एड्स, कैंसर जैसी इन बीमारियों से तंग आकर लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले साल 32% सुसाइड फैमिली प्रॉब्लम और 19% बीमारी की वजह से हुई। इसके अलावा शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से भी 2022 में 8,164 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनमें से 52% पुरुष थे। 2011 में एक रिसर्च हुई थी। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि आखिर महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा सुसाइड क्यों करते हैं। इस रिसर्च में सामने आया था कि समाज में पुरुषों को अक्सर ताकतवर और मजबूत समझा जाता है और इस वजह से वो अपने डिप्रेशन या सुसाइड फीलिंग को दूसरों से साझा नहीं कर पाते और आखिर में थक हार कर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते। 2003 में भी मर्दों में सुसाइड को लेकर यूरोप में स्टडी हुई थी। इस स्टडी में बताया गया था कि बेरोजगारी के समय मर्दों के सुसाइड करने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि समाज और परिवार को जो उनसे उम्मीद है उस पर वो खरे नहीं उतर पाते। इन सब के अलावा पुरुषों में सुसाइड की एक वजह शराब और ड्रग्स की लत को भी माना जाता है, क्योंकि नशा सुसाइड टेंडेंसी को बढ़ाता है। इस बात को लेकर अक्सर बहस होती रहती है कि क्या आत्महत्या की कोशिश करना अपराध है, तो इसका जवाब पहले हाँ था, लेकिन अब ना है। IPC में आत्महत्या की कोशिश करना अपराध था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इसमें धारा 224 है जो कहती है कि जो कोई किसी लोक सेवक को काम करने के लिए मजबूर करने या रोकने के मकसद से आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसे
1 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की धारा 115 आत्महत्या की कोशिश करने वाले तनाव से जूझ रहे लोगों को इससे राहत देती है। ये धारा कहती है कि अगर ये साबित हो जाता है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति बेहद तनाव में था तो उसे किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती, चाहे जो कुछ भी हो। बहरहाल आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो दोस्तों रिश्तेदारों से बात करें या डॉक्टरी सलाह लें। सही समय पर सही सलाह ली तो इसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। मर्द माने या ना माने, महिलाएं माने या ना माने, लेकिन सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कभी भी सुसाइड करके समस्या का समाधान निकालना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए हम अक्सर कहते रहते हैं, कभी भी हम सुसाइड की वीडियो लेकर के आते हैं तो आप लोगों को एक सलाह देते हैं कि आप दुनिया भर के काम धंधे छोड़ दीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, तनाव से मुक्त कीजिए। जिस दिन आप अपने आप पर विजय पा लेंगे, अपने आप को जिस दिन आप तनाव से मुक्त कर लेंगे, उस दिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और जिस दिन आप स्वतंत्र हो गए उस दिन से ये गलत ख्याल आपके दिमाग में किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अक्सर हम सलाह देते हैं और आप लोग इस सलाह को मानिए। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए ताकि कोई अगर सुसाइड करना चाहे तो एक बार अपने दिमाग पर जोर दे करके सोचने पर विवश हो जाए कि क्या समस्या सुसाइड से खत्म हो जाएगी। अगर समस्या सुसाइड से नहीं खत्म होगी तो क्या सुसाइड करना अच्छी बात है? तब तो एक हिसाब से सुसाइड करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और इस बेवकूफ़ी को ख़त्म करना हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। तब जाकर के हमारे देश में ऐसी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना और ठंडक के महीने में हमेशा अपने बच्चों को और अपने आप को ऊनी कपड़े पहनकर या बच्चों को पहना कर रखना ताकि किसी प्रकार की ठंड हवा आपके या आपके बच्चों के शरीर में प्रवेश न कर पाए और आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने परिवार को जागरूक कीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाने की कोशिश कीजिए, अपने समाज को शिक्षित करने का प्रयास कीजिए, जिससे हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा और धीरे धीरे ये देश जागरूक हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।